सिंध के कई अजला के बच्चे फेल हो गए हैं। वो तलबा फेल हुए हैं जो अपने अपने बोर्ड से A1 और A ग्रेड लेकर इंटर में पास हुए थे, लेकिन जब वो NED यूनिवर्सिटी पहुंचे, उन्होंने एप्टीट्यूड टेस्ट दिए तो वहाँ नताज में वो फेल हुए हैं। क्या महकमा कॉलेज एजुकेशन सिंध बच्चों को वो तालीम डिलीवर कर रहा है? इस तरह के जो नतायज हैं ये हमारे लिए भी खुद सरप्राइजिंग है एज़ कम्पेरेटिव टू अदर सिटीज़। कराची की पढ़ाई भी अच्छी है। कराची से मैं हूं सफदर रज़ी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इंटर बोर्ड कराची में, लेकिन हमारे पास मौजूद नतायज जो हैं वो NED यूनिवर्सिटी के एप्टीट्यूड टेस्ट के हैं। NED यूनिवर्सिटी के एप्टीट्यूड टेस्ट के नतायज में हमें ये मालूम हुआ है कि बड़ी तादाद में सिंध के कई अजला के बच्चे फेल हो गए हैं। वो तलबा फेल हुए हैं जो अपने अपने बोर्ड से A1 और A ग्रेड लेकर इंटर में पास हुए थे, लेकिन जब वो NED यूनिवर्सिटी पहुंचे, उन्होंने एप्टीट्यूड टेस्ट दिए तो वहाँ नताज में वो फेल हुए हैं। अगर हम इन नताज का जायज़ा आपके सामने पेश करें तो ये हैरानकुन नताज हैं। इस वक्त हमारे सामने जो नतीजा है इसके मुताबिक कैम्ब्रिज में जो बच्चे कैम्ब्रिज का इम्तहान पास करके जो बच्चे NED के टेस्ट में अपेयर हुए थे उसमें से 89% बच्चे पास हुए हैं, जबकि फेडरल बोर्ड के 78% बच्चे पास हुए हैं। अगर हैदराबाद बोर्ड का जायज़ा लें तो सिर्फ 46% बच्चे पास हो सके हैं, लेकिन कराची के 76% बच्चे ऐसे हैं जो NED के नताइज क्लियर कर चुके हैं। ताहम लाड़काना का जायज़ा लें तो सिर्फ 31% बच्चे इस इम्तहान में पास हो सके हैं और मीरपुर ख़ास के सिर्फ 40% बच्चे इस इम्तहान को पास कर सके हैं। नवाब शाह का नतीजा सिर्फ 44% है और सक्खर का नतीजा 33% है। नाज़रीन, अगर इन हक़ाइक़ को जैसे हमने आपके सामने रखा है इसके तह तक जाएं तो सिर्फ हम बोर्ड को इसका ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि बोर्ड में कैसे नतीजे आ रहे हैं कि वो बच्चे जो बोर्ड से A1 और A ग्रेड लेके पास होते हैं लेकिन NED के टेस्ट में फेल हो जाते हैं, बल्कि हमें इसके मामले पर कॉलेज एजुकेशन को भी देखना पड़ेगा कि क्या महकमा कॉलेज एजुकेशन सिंध बच्चों को वो तालीम डिलीवर कर रहा है। बच्चों की प्रॉपर क्लासेस वहाँ पर होती हैं, क्या बच्चों के प्रॉपर लैब वहाँ पर होते हैं? ये बच्चे जो साइंस प्री मेडिकल प्री इंजीनियर के इम्तहान देखने के लिए बोर्ड में आते हैं तो क्या इनको कॉलेज के असातिज़ा भी पढ़ाते हैं? कॉलेज में हाज़िरियात भी कोई निज़ाम है? और महकमा कॉलेज एजुकेशन क्या कर रहा है? हमेशा बोर्ड को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन कॉलेज एजुकेशन दामन बचाकर निकल जाता है। लिहाजा इस वक्त हम इंटर बोर्ड कराची में मौजूद हैं। चेयरमैन इंटर बोर्ड से पूछेंगे कि आखिर ये मामला क्या है और इस पर क्या किया जा रहा है। जैसा कि हमने आपको अपने इंट्रो में बताया कि NED यूनिवर्सिटी में जो इस वक्त नताइज आए हैं, NED यूनिवर्सिटी के एप्टीट्यूड टेस्ट के नताइज, उसमें सिंध के कई तालीमी बोर्ड्स में बहुत मायूसकुन नताइज हैं। जो A1 और A ग्रेड लेकर बच्चे पास हुए थे इंटर के इम्तहानात में, वो NED के एप्टीट्यूड टेस्ट में फ़ेल हो गए हैं। ये तादाद क्या है इस बारे तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर बताएंगे, लेकिन इसमें सबसे बेहतर नतीजा NED के टेस्ट में कराची बोर्ड का रहा है। इस वक्त अगर हम आपको बताएं तो हैदराबाद बोर्ड में 53% बच्चे जो अपेयर हुए थे वो हैदराबाद बोर्ड के वो फेल हो चुके हैं। कराची के सिर्फ 23% बच्चे फेल हुए हैं, जबकि लाड़काना में 68%, मीरपुर ख़ास में 59% और नवाबशाह में 55% बच्चे इस टेस्ट में फेल हुए। इसी तरह सक्खर बोर्ड से जो बच्चे अपेयर हुए थे उसमें से 66% बच्चे इस टेस्ट में फेल हो गए। इस वक्त हम मौजूद हैं इंटर बोर्ड कराची के चेयरमैन फ़कीर मोहम्मद लाखो के साथ, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, सिंध के तालीम निज़ाम में कहाँ गड़बड़ हो रही है कि वो बच्चे जो A1 और A ग्रेड लेके पास होते हैं वो बच्चे जब एप्टीट्यूड टेस्ट में जाते हैं तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट पास क्यों नहीं कर पाते? हरचंद के कराची के नताइज बेहतर हैं, लेकिन बाकी सिंध के बोर्ड का भी मामला है। जी डॉक्टर साहब। असल में देखिए, आप जहाँ तक NED के टेस्ट का आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे सिंध के बाकी बोर्ड्स जैसे नवाब शाह, मीरपुर ख़ास, लाड़काना, सक्खर और हैदराबाद, ये परफॉर्मेंस उनों की सही नहीं है। कराची बोर्ड की परफॉर्मेंस सही नहीं। इसका देखें ना, हमारे जिस तरह से पूरी सोसाइटी है सिंध की, उसके डायनामिक्स कराची शहर के अलग हैं, सक्खर के अलग हैं, हैदराबाद के अलग है, लाड़काना अलग है, शहीद बेनज़ीराबाद के अलग है, मीरपुर ख़ास के अलग है। वहाँ पे जो लोगों को पढ़ाया जाता है, जो प्रोफेसर हजरात उनको पढ़ाते हैं या तैयार करते हैं या एग्ज़ाम भी देते हैं, NED के टेस्ट समझे तो आपको वो ले रहे हैं बड़े लेवल पे। NED की टेस्ट होती है कि वो उन को उस तरह तैयार नहीं किया जाता है। इवन कोचिंग सेंटर भी वहाँ पे हैं उस तरह तैयार नहीं किया जाता है। ये बच्चे कराची के जो परफॉर्मेंस सही दे रहे हैं, बोर्ड की परफॉर्मेंस ज़रूर है,
मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ ना सिर्फ कराची बोर्ड का चेयरमैन, बल्कि एज ए चेयरमैन सिंध बोर्ड ऑफ कमेटीज़ चेयरमैन, उसका भी मैं चेयरमैन हूँ। पूरे सिंध बोर्ड का मैं चेयरमैन हूँ। हमने ये बात बैठ के डिस्कस की है। इस तरह के जो नतायज हैं ये हमारे लिए भी खुद सरप्राइजिंग है। वो बच्चे, एक वजह मैं आप बता रहा हूँ, एक तो वहाँ से टेस्ट करने के लिए 1-2 दिन पहले नहीं आते, उसी रात को पहुँचेंगे या उसी बस पे आके पहुँचेंगे। नेचुरली उसकी परफॉर्मेंस उस टेस्ट में MCQ टाइप या SQ टाइप शार्ट क्वेश्चनिंग जो होती है उस पर वो नहीं होगी जो कराची के बच्चों की होगी। कराची का बच्चा अपने घर में रहता है, वहाँ से तैयारी पकड़ता है, कोचिंग सेंटर से भी तैयारी करता है, अपने कॉलेज की पढ़ाई भी लाजमी कराची की, आपको पता है एज़ कम्पेरेटिव टू अदर सिटीज़ कराची की पढ़ाई भी अच्छी है। यही फ़र्क है, तो उसको आपको थोड़ा नज़र आ रहा है। लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए अभी हमारे देखें CM साहब का, इवन चीफ सेक्रेटरी साहब का, सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी बोर्ड का विजन और विजडम यही है कि हम यूनिफॉर्म पॉलिसी पे जा रहे हैं। बिल्कुल तमाम बोर्ड्स का एक ही सिस्टम बना रहे हैं, एक ही सिस्टम पेपर का होगा, एक ही दिन रिज़ल्ट आएगी, एक ही दिन एग्ज़ाम होगा। तमाम सिंध में बोर्ड में इम्तिहान फर्स्ट ईयर का हो या इंटर का हो या इवन मैट्रिक का, 9th का या 10th का, एक दिन में होगा, एक ही सिलेबस होगा। उसी बच्चों को भी उसी तरह तैयार किया जाएगा जिस तरह कराची के बच्चे तैयार होके जाते हैं। आपने जो बात करी कि जो सिंध के दीगर अजला से बच्चे यहाँ कराची पर्चा देने आते हैं, NED का एप्टीट्यूड टेस्ट देने आते हैं, क्योंकि उनको सफ़र की थकान भी होती है, वो सेम डे में पहुँचते हैं फिर पेपर देते हैं, इसलिए उनके रिज़ल्ट पर इफेक्ट आता है नेचुरल। आप ये सजेस्ट करेंगे NED यूनिवर्सिटी से कि जिस तरह MD कैट के पेपर होते हैं मुख्तलिफ अजला में सेंटर्स बनाए जाते हैं, तो क्या NED यूनिवर्सिटी भी इस तरह जो सिंध के दीगर अजलों में भी सेंटर बनाए ताकि बच्चों को यहाँ कराची आके पर्चा ना देना पड़े, उनको सफरी थकान ना हो और उनके इस तरह के नताज बेहतर हो जाएंगे? एग्जैक्ट, मेरी भी सजेशन ये होगी जो NED की टेस्ट होती है, जहाँ MD कैट भी होती है, तो वो सेंटर जैसे बनाए जाते हैं, जैसे कराची में एक सेंटर बने, NED बनाए, हैदराबाद कम से कम 3 सेंटर तो बनाए, एक कराची में सेंटर हो, एक हैदराबाद में, एक सखर में हो। बड़ी बड़ी डिवीज़नें हैं, क्योंकि बाकी लाड़काना डिवीज़न में सखर आ जाएगा, नवाबशाह हैदराबाद आ जाएगा, मीरपुर खास हैदराबाद आ जाएगा, कराची डिवीज़न वैसे बड़ी है। इस तरह नताज में बिल्कुल फ़र्क आएगा, डेफिनेटली फ़र्क आएगा। अच्छा सर, एक बात और भी है, हम पिछले तकरीबन 2 से 3 साल से ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि जब कराची इंटर बोर्ड के नतीजा आता है तो वो नतीजा स्पेशली प्री मेडिकल का और प्री इंजीनियरिंग का उस कदर डाउन होता है, फिर तलबा उस नतीजे को एक्सेप्ट नहीं करते, कबूल नहीं करते, तलबा सड़कों पे आते हैं। उसके बाद कभी गवर्नर सिंध जो है इस पर एक्शन लेते हैं, कभी वज़ीर आला सिंध इस पर एक्शन लेते हैं, फिर कमेटी बनती है, कमेटी अपनी फाइंडिंग रिपोर्ट देती है और उसकी बुनियाद पर बच्चों को ग्रेस मार्क्स देके पास कर दिया जाता है। तो इस बार आप चेयरमैन हैं, आप जो है एक बाकायदा सर्च कमेटी के प्रोसेस से होते हुए यहाँ पर आए हैं, आपकी इस दफ़ा असेसमेंट के हवाले से क्या पॉलिसी है कि वो असेसमेंट जो है वो इतनी फेयर हो कि बच्चा उसको कबूल भी करे, उसके नताइज भी बेहतर हों और वो फेयर भी रहे? इस हवाले से आपकी क्या हिकमत है अमली, वो नताइज अनकरीब आप देने जा रहे हैं? हमारी स्ट्रेटजी अभी यही है। देखें, हमने जो असेसमेंट पहली बार ये हुआ है कि मैं कराची लेवल पे 11 सेंटर मैंने बनाए असेसमेंट के, 11 सेंटर बनाए हैं। असेसमेंट कमेटीज़ नोटिफाई की हैं अलग अलग से, उन्होंने एक सरबराह मुकर्रर किया है, वो सारे असेसमेंट सेंटर जाके देखेगा। पहली बार ये हुआ है कि हमने अपने जितने हम प्रोफेसर हमारे भाई हैं या जितने हमारे असेसमेंट में जो इन्वॉल्व हैं उनको ऑन बोर्ड लिया है और उनकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। अभी अगले सेशन में इस पर तो मुमकिन नहीं था क्योंकि असेसमेंट चल रही है। मैं खुद बीइंग ए चेयरमैन, ये सब के लिए सरप्राइजिंग था, जो असेसर थे वहाँ बैठे हुए थे कि चेयरमैन पहली बार असेसमेंट सेंटर में आए। तो हम ये कोशिश करें, देखें जहाँ पे नताज अनफॉर्चुनेटली पिछले नताज में हो सकता है कहीं पे देखें ना होता है, मैं ऑटोमेशन पे जा रहा हूँ, नो मैन हैंडलिंग ऑटोमेशन। आपको इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से कोई भी बच्चा आपको अप्लाई करने यहाँ नहीं आएगा, चालान यहाँ नहीं भरेगा। क्विक पे से हमारा एग्रीमेंट हो गया है, वो पेमेंट करेगा, ऑनलाइन सबमिशन करेगा, उसको डुप्लीकेशन मार्कशीट चाहिए, पक्का सर्टिफिकेट चाहिए, थ्रू TCS उसके घर पहुँचेगा। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि कॉलेज एजुकेशन से आपका ताल्लुक़ रहा है और आप ख़ुद कॉलेज एजुकेशन से आए हैं,
रीजनल डायरेक्टर कराची हैं आप, इस वक्त मौजूद थे आखिरी बार। ये बताइए कि कॉलेजों में क्लासेस ना होने की शिकायत आम है, इससे सरफ़े नज़र मुमकिन नहीं है, ठीक है। हम ये देखते हैं कि इंटर बोर्ड की बाकायदा एक कमेटी है जो एफिलेशन कमेटी कहलाती है, जिसका काम है कॉलेजों में विज़िट करना, कॉलेजों का एफिलेशन देना और ये चेक करना कि कॉलेजों में क्या उस मतलूबा तादाद में असातिज़ा मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं, वो फैसिलिटीज़ लैब की और लाइब्रेरी की वो कॉलेजों में मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं, और कॉलेजों में बाकायदा हाज़िरी का निज़ाम है या नहीं है। इस पर अब आप क्या एक्शन लेंगे? देखिए ना, वहाँ पे जो हम स्टेप ले रहे हैं, अभी तो पहली बार ये हम एजुकेशन कैलेंडर बना रहे हैं, ईयर का कैलेंडर बना रहे हैं। पूरे कैलेंडर के हिसाब से पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम चलेगा। बायोमेट्रिक सिस्टम है, अटेंडेंस है, ये बात आपकी सही है। क्लासेस उस तरह नहीं हो पा रहे हैं जिस तरह हम चाह रहे हैं। जो बच्चों को अच्छा, इसमें देखें ना, कभी कभी अनकंट्रोलेबल जो फैक्टर्स हैं, सीज़न के इतनी बारिशें, 22 में इतना फ्लड आ गया, डिस्टर्बेंस हो गए कॉलेजेस में, लोग आके बैठ गए फ्लड वाले, तालीम असर। देखे, एक कोशिश ये है कि प्रॉपर क्लासेस हो। हम भी के चेयरमैन हम भी मॉनिटर करेंगे, और सेक्रेटरी साहब का भी वीएन है, सेक्रेटरी कॉलेज का शाहब कमर साहब का, यकीन माने अभी आपको ये सुन के बता रहा हूँ मैं आपको, क्वालिटी देखे। जब फैकल्टी नहीं होगी आपके पास, मैं कराची की भी बात कर रहा हूँ, फैकल्टी 120 टीचर हमने हैदराबाद से ट्रांसफ़र करा के सेक्रेटरी साहब ने कराची में रखे हैं। ज़रूरत थी तो रखे हैं ना। जनरल साइंस ग्रुप, जिसको हम कंप्यूटर साइंस भी कहते हैं, उसी में हमारे 19,000 सीटें थी, अभी 27,000 ज़्यादा एप्लीकेशन आ गए। बहुत शुक्रिया लाखो साहब। नाज़रीन, जैसा कि आपने ये जाना कि एनईडी यूनिवर्सिटी के जो नताइज हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के, उसमें बड़ी तादाद में तलबा फ़ेल हो जाते हैं। वो तलबा जो A1 और A ग्रेड लेके इंटर में पास होते हैं। हम मौजूद थे इंटर बोर्ड कराची के चेयरमैन के पास, और उन्होंने ये एनईडी यूनिवर्सिटी के लिए सजेशन दी है कि एनईडी यूनिवर्सिटी बजाय इसके कि तमाम तलबा का एप्टीट्यूड टेस्ट कराची में ही रखे, बल्कि सिंध के दीगर अज़ला के तलबा को ये सहूलत दे कि उनके ये एप्टीट्यूड टेस्ट उनके अज़ला में या उनके एटलीस्ट उनके रीजन में हो, ताकि उनको इतना लंबा सफ़र करके यहाँ ना आना पड़े। और इसके लिए उनके फिर ये उम्मीद करते हैं कि जब ऐसा होगा तो उनके नताइज में बेहतरी होगी और इतने बड़ी तादाद में तलबा फ़ेल नहीं हो सकेंगे।